वो दो मुसाफिर और काले रंग की एक लंबी कब्र। उस टेम्पल में ऐसा क्या था जो आज तक ना सुना और ना देखा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारा गांव पहाड़ों के दरमियान वाक़या था। इर्द गिर्द जंगल और एक नदी थी। गांव के लोग खेती बाड़ी किया करते थे। सूरज गुरूब होने के बाद गांव में अंधेरा छा जाता था। गांव की रातें बहुत लंबी होती थी। पहाड़ की चोटी पर एक टेम्पल था। किसी को नहीं मालूम था कि ये टेम्पल किसका है। वहां जाना बहुत दुश्वार और कठिन था। गांव के लोगों को ये टेम्पल नजर आता था। और एक अजीब और गरीब बात ये थी कि रात में अक्सर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दिया करती थी, जो किसी को नहीं मालूम था कि क्या है। रात को इस पहाड़ में कोई नहीं जा सकता था। दोस्तों, ऐसी ही एक रात थी जब दो मुसाफिर इस पहाड़ में दाखिल हुए। इन्हें वो टेम्पल नजर आया। इन्होंने इस टेम्पल में रोशनी देखी। वो समझे कि शायद इस पहाड़ के ऊपर कोई आबादी है। वो टेम्पल की तरफ चल पड़े। सूरज गुरूब हो चुका था। पहाड़ में अंधेरे में डूब चुका था। हर तरफ स्याह अंधेरा, चांद की रोशनी थी। दोनों मुसाफिर ऊपर की तरफ चल रहे थे। थोड़ी देर बाद पहाड़ चढ़ने के बाद वो लोग थक गए और कुछ देर आराम किया। अभी भी आधा पहाड़ चढ़ना बाकी था। वो थोड़ी देर बाद कुछ आराम के बाद दोबारा पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते अब रास्ता बहुत कठिन था और टेम्पल भी बहुत करीब आ चुका था। आखिर वो टेम्पल पे पहुंच गए। हर तरफ स्याह रात, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और घना जंगल। दोस्तों, दोनों मुसाफिर जैसे ही टेम्पल के अंदर दाखिल हुए तो वो एक काले रंग की कब्र मौजूद थी। वो बहुत लंबी कब्र थी और दिए जल रहे थे। दोनों मुसाफिर खौफजदा थे कि ये अजीब और गरीब कब्र काले रंग की है और इतनी लंबी कब्र तो इंसान की नहीं हो सकती। वो समझ गए कि ये किसी और मखलूक की कब्र है। इस कब्र में एक अजीब बात ये थी कि ये कब्र ऊपर से खुली हुई थी। दोस्तों, अब दिल दहला देने वाला मंजर था। वो जैसे ही इस कब्र के ऊपर से देखते हैं तो एक खौफनाक शक्ल और काली लंबी सी मखलूक कब्र में लेटी हुई थी, जो आग से ढकी हुई थी। दोनों ये मंजर देखकर नीचे गिर पड़ते हैं और टेम्पल से बाहर भागने लगते हैं। रात का वक्त और खौफनाक मंजर, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ को जाएं। भागते भागते वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे। इन्हें बहुत सी चोटें लगी हुई थी। कांटे लगने से इनके कपड़े फट चुके थे। वो बहुत मुश्किल से जान बचा के भागे। दोस्तों, आज भी इस पहाड़ में वो टेम्पल मौजूद है जो रात को जल रहा होता है। वो पहाड़ आज भी वीरान है, जहाँ फिर कोई नहीं गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।